हेलो नमस्कार मित्रों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, आप देखेंगे 5 सितंबर और 6 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे किसी भी परीक्षाओं में करंट अफेयर का वेटेज अच्छा रहता है और आप देखेंगे करंट अफेयर आपके लिए अब डीपली पूछ रहा है। अब हल्के में आप करंट अफेयर को तैयार करेंगे तो आप फिर देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों को तैयार नहीं कर पाएंगे और वहीं पर आपके कन्फ्यूजन में वो गलत होगा। तो करंट अफेयर के प्रश्नों को आपको डेली बेसिस पे डेली का करंट अफेयर डेली पढ़ना है, तब जाके आप देखेंगे उसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 5 और 6 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा और ये करंट अफेयर आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इसी प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस शहर में सितंबर 2023 में आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी ने भाग लिया। आपसे अगर ये प्रश्न बन जाए तो आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बनाया है जकार्ता इंडोनेशिया, मनीला फिलीपींस, उसके बाद शंघाई चीन, उसके बाद काबुल आपका अफगानिस्तान। तो आपको ये बताना है कि किस देश में पीएम मोदी ने आपका आसियान भारत सम्मेलन में भाग लिया। तो ये आप देखेंगे जकार्ता, जो आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। उसके बाद दूसरे पॉइंट को देखेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री 6 सितंबर की रात आप देखेंगे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे और 7 सितंबर वापस चले आएंगे। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, यह छोटी यात्रा है क्योंकि आसियान शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद आप देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन आपका होना है। उसके बाद देखेंगे अगले पॉइंट को, G20 समिट आप देखेंगे 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होनी है। अगर वही आपसे आसियान का फुल फॉर्म पूछ दे तो आप देखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन होता है। इसका मुख्यालय आप देखेंगे इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता में, आप ध्यान में रखेंगे। इंडोनेशिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ से आपसे बना है प्रश्न कि किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। आपसे अगर ये प्रश्न बन जाए तो आप देखेंगे कि पेटीएम पेमेंट हो जाएगा, हिटाची पेमेंट हो जाएगा, अडानी पेमेंट हो जाएगा, फ़ोनपे पेमेंट हो जाएगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न बने तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका हिटाची पेमेंट सर्विस है, उन्होंने ये लॉन्च किया है आपके भारत के अंदर। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो आप देखेंगे कि यह जापान की कंपनी हिटाची लिमिटेड की आप देखेंगे सब्सिडियरी है। इसमें नेशनल पेमेंट आप देखेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आप देखेंगे एनपीसीआई के साथ मिलकर एटीएम का नाम हिटाची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम रखा गया है। आप देखेंगे इस एटीएम को मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में आप देखेंगे उपयोग के लिए रखा गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर कितने सेंटीमीटर उछलकर आप देखेंगे फिर से लैंडिंग कर ली। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि जो आपका चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है उसने 40 सेंटीमीटर उछलकर फिर से आप देखेंगे सुरक्षित जगह पे लैंडिंग कर ली, तो इसलिए इसमें आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए आगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ आपके फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसरो के अनुसार 5 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम ने होप टेस्ट यानी जंप किया। इसरो ने बताया कि लैंडर ने इंजन चालू किया और उम्मीद के मुताबिक खुद को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके सुरक्षित अपने आप को उतार लिया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इससे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा है कि इसरो साइंटिस्ट एन बलारमथी का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया, वो किस लिए जानी जाती थी, आपको ये बताना है। तो रॉकेट लॉन्च को डिजाइन देने के लिए। उसके बाद आगे देखेंगे, इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आप देख लीजिएगा। रॉकेट लॉन्च में उल्टी गिनती जो होती है उसमें आवाज़ देने के लिए तो ये है। उसके बाद आप देखेंगे रॉकेट लॉन्च के समय मैनेजमेंट के लिए इनमें से कोई नहीं। तो जो बलारमथी है इन्हें आप देखेंगे रॉकेट लॉन्च में जो उल्टी गिनती होती है, जैसे आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 ये आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ इन्होंने ही दिया था, तो इसलिए आप ऑप्शन इसमें आप देखेंगे दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, रॉकेट लॉन्च की उल्टी गिनती को अपनी आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट एन बलारमथी का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया। उन्होंने अंतिम बार किस मिशन में आपकी आवाज़ दी थी? इससे पहले वाले प्रश्न भी इन्हीं से जुड़ा हुआ था, ये प्रश्न भी इन्हीं से जुड़ा हुआ था। तो आपको ये बताना है कि निधन से पहले उन्होंने अंतिम बार किस में अपना आवाज़ दी थी, किस मिशन में? तो आप देखेंगे कि जो चंद्रयान 3 हाल ही में लॉन्च हुआ उसमें इन्होंने आवाज़ दी थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि एम बलारमथी का निधन आप देखेंगे 3 सितंबर 2023 को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। अगले पॉइंट को देखेंगे, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय एम बलारमथी ने काउंटडाउन को अपनी आवाज़ दी थी। आप देखेंगे नोट में, आप ये भी ध्यान में रखिएगा, रॉकेट फायर करने से पहले उल्टी गिनती को ही आप देखेंगे काउंटडाउन कहा जाता है। ये उम्मीद है ये आपको पता होगा। एल बलारमथी के बारे में जान लीजिए। उनका जन्म आप देखेंगे 31 जुलाई 1959 को तमिलनाडु के अरियारपुर में हुआ था। वर्ष आप देखेंगे 1984 में इसरो में आप ये शामिल हुई थी, आप ये ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कि केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग को कौन सा दर्जा दिया है? आपको ये बताना है कि जो आपका केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को कौन सा दर्जा दिया है। अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाए तो आप इसमें क्या बताएंगे? आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, NEP यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, पावर यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका हो जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। आप ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे आपको परीक्षा में करंट अफेयर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो आइए डीम्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या बदलेगा आप ये जान लीजिए कि NCERT को यह दर्जा मिलने से यहाँ पर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डायरेक्ट की आप देखेंगे कोर्स शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसके अलावा आप देखेंगे NCERT को कई तरह के एग्जाम, विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आदि डिजाइन करने की जिम्मेदारी भी आप देखेंगे दी जाएगी। तो आइए NCERT से जुड़े हुए इन तथ्यों को देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो NCERT के बारे में जान लीजिए। स्थापना आप देखेंगे 27 जुलाई आपका 1961 में हुआ था, लेकिन संपूर्ण कार्य आप देखेंगे 1 सितंबर सन 1961 से शुरू इसका किया गया। मुख्यालय आप देखेंगे NCERT का दिल्ली में है। निर्देशक की बात करें तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सोलंकी हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे। इसके प्रधान अध्यक्ष आप देखेंगे शिक्षा मंत्री होते हैं। इसका मकसद अगर आपसे पूछे तो मकसद स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों में केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार को सलाह देना होता है। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, यह भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। देश में शिक्षा पाठ्यक्रम बनाना और बदलाव लागू करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं 7वें प्रश्न में। तो 7वें प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न बन जाए कि जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके देखेंगे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 सितंबर को आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण दिवसों से आप देखेंगे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को आप आइए यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 1923 में 63वें आप देखेंगे स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना आप देखेंगे 27 जुलाई 1961 को, लेकिन संपूर्ण कार्य आप देखेंगे 1 सितंबर सन 1961 से शुरू किया गया। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। निर्देशक आप देखेंगे प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सोलंकी हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है 132वां डुरंड कप का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ईस्ट बंगाल, केरल बागान सुपर जायंट, मोहन बागान सुपर जायंट, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन बागान सुपर जायंट आप देखेंगे जीता है, ईस्ट बंगाल को हरा के जीता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन जो आपका सी दिया है वो सही हो जाएगा। आइए मोहन बागान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को फाइनल में 1-0 से हराया और 17वीं बार आप देखेंगे और खिताब अपने नाम किया।
मोहन बगान सुपर जायंट के खिलाड़ी दिमित्री पेट्राटोस ने बेहतरीन खेला। उसके बाद फाइनल मुकाबला 3 सितंबर 2023 को साल्ट लेक स्टेडियम आपका ये कोलकाता में हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो 9वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो ये आपके जिम्बाब्वे के थे जिनका मृत्यु हुआ है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को आइए देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। वह कोलगन कैंसर से जूझ रहे थे। 49 वर्ष की आयु में 3 सितंबर को उनका निधन हो गया। वे 1000 टेस्ट रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के एकमात्र क्रिकेटर थे, इसलिए ये भी आप प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1900 आप देखेंगे 93 से 2005 तक जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेलते रहे। आप उसके बाद देखेंगे स्ट्रिक्ट ने आप देखेंगे 1993 से 2005 जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट और 179 एक दिवसीय मैच खेले। उन्होंने टेस्ट में 216 विकेट और 1990 रन बनाए हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले और 10वें प्रश्न अंतिम प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आपसे पूछा है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर। तो ये देखेंगे आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए 5 सितंबर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर टीचर डे आपका मनाया जाता है। राधाकृष्णन का जन्म आप देखेंगे 5 सितंबर 1888 को हुआ था। वह एक दार्शनिक, विद्वान और भारत रत्न विजेता थे। वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति आप देखेंगे 1962 से लेकर 1967 तक, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति आप देखेंगे 1952 से लेकर 1962 तक ये बने रहे। तो आप देखेंगे कि ये थे आपके 5 और 6 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इसी तरह अगर आप करंट अफेयर के प्रश्नों को, हमारी वीडियो को डेली देखते हुए चलते हैं, तो आप देखेंगे कि आगामी किसी भी परीक्षा में आपके करंट अफेयर के प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे तैयार करने पे आप होता ये है कि आप भूलते नहीं हैं। और आप हो सके तो इन प्रश्नों को कहीं नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उससे अधिक लिखना जरूरी होता है। क्योंकि आप लिखते हुए चलेंगे तो लिखने पे पढ़ना नहीं पड़ता है, वो लिखते समय ही आपको आसानी से याद हो जाता है। तो इन प्रश्नों को आप डेली बेसिस पे डेट देख के लिखते हुए चलिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कैसी लगी वीडियो हमारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।